अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। बेवा औरत से शादी, ये मतलब निकालने की सही ना की जाए कि कुंवारी ही से शादी ज़रूरी है और बेवा से शादी करना मुनासिब नहीं है। बिलाशुबा अहादीस में कुंवारी औरतों से शादी की तरगीब पाई जाती है और इसकी माकूल वजह भी है। जैसा कि बाज़ हदीसों में सबब भी बयान कर दिया गया है कि कुंवारी से मेल मिलाप और हमज़ौकी जल्द पैदा हो जाती है। पहले पहल शौहर के यहाँ आती है, इसलिए शौहर जिस चीज़ का आदी बनाता है आसानी से हो जाती है, कम से कम चीज़ों पर खुश रहती है और इन सब से बढ़कर मर्द इनसे दिली तौर पर इतना घुल मिल जाता है कि इसकी मोहब्बत दिल में घर कर लेती है और इस तरह मर्द नज़र और ख्यालात की बदकारी से महफूज हो जाता है। मर्द अगर खुद दूसरी शादी कर रहा हो या ज़्यादा उम्र का हो तो कम से लड़की से इसकी शादी बेजोड़ होगी और फुकहा कराम की भी यही राय है कि उन्होंने नौजवान लड़की की शादी बूढ़े मर्द के साथ करने से मना किया है। इसलिए ऐसे मुअम्मर मसन मर्द को बेवा ही से शादी करनी चाहिए कि मियाँ बीवी में निबाह हो सके। बेवा से शादी अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में। फिर इसके अलावा खुद ज़ात बाबरकत रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में इसका अमली नमूना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक के सिवा बकिया तमाम बेवा औरतों ही से शादी की है। अपनी बाज़ साहबजादियों की जो बेवा हो गई थी शादी कराई। जलीलुल कदर खुलफा और सहाबा कराम की तारीख़ पढ़िए तो मालूम होगा कि इन हजरात ने बेवा औरतों से किस कसरत से शादियां की। सहाबियात की ज़िंदगी पढ़ें तो देखेंगे कि उन्होंने शौहरों की वफ़ात के बाद दूसरी तीसरी शादियां की। इन वाक़यात को अर्ज़ करके बताना यह है कि अगर बेवा से शादी करना कोई नापसंदीदा बात होती तो ख़ुद अहद नबवी और अहद सहाबा में इन बेवाओं से कैसे शादी की जाती। बस मालूम हुआ कि बेवाओं से शादी कोई जुर्अत तलख़ नहीं बल्कि एक कार सवाब है और शरई नुक्ता नज़र से एक पसंदीदा अमल है।